You're here in this courtroom because Mr. Depp finally told the world that he is a victim of domestic violence. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जॉनी डेप की लॉयर कैमिल वास्क्वेज़ द्वारा कोर्ट में एम्बर हर्ड को कैसे कैसे एक्सपोज किया गया इस बारे में बात करेंगे और उन सभी एविडेंस के बारे में भी बात करेंगे जिनकी वजह से एम्बर हर्ड को कोर्ट में एक्सपोज किया गया, जिसके बाद एम्बर हर्ड ट्रायल के दौरान गुस्से से लाल हो गई थी और कैसे कैमिल वास्क्वेज़ ने एम्बर हर्ड को मिले डाइवोर्स सेटलमेंट अमाउंट $7 मिलियन के बारे में उन्हें एक्सपोज किया। एम्बर हर्ड के और भी झूठ इस वीडियो में एक्सपोज होने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉनी डेप की लॉयर कैमिल वास्क्वेज़ ने कोर्ट में समझदारी दिखाते हुए एम्बर हर्ड को सबके सामने एक्सपोज कर दिया है। जब से जॉनी डेप की लॉयर कैमिल ने एम्बर को क्रॉस एग्जामिन करना शुरू किया है, तभी से ही कैमिल एम्बर पर हावी नजर आई है और अब कैमिल वास्क्वेज़ एम्बर को गिल्टी साबित करने का कोई भी चांस छोड़ना नहीं चाहती और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने एम्बर की एक कॉल रिकॉर्डिंग को टारगेट किया जिसमें एम्बर सैन फ्रांसिस्को में डेप से हक करने और उनके टच में आने के लिए रिक्वेस्ट करती है और ये सब एम्बर ने तब किया जब उन्होंने जॉनी डेप के अगेंस्ट कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया हुआ था। मतलब जॉनी डेप उनके आसपास भी ना आ सके, इसलिए उन्होंने कोर्ट से इसके लिए ऑर्डर लिया हुआ है। यहाँ तक कि एम्बर ने जॉनी डेप को पब्लिकली भी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अक्यूज किया था और उसके बावजूद भी फिर से वो रिकॉर्डिंग में जॉनी डेप के टच में आने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जब कैमिल ने एम्बर से इस बारे में क्वेश्चन किए तो एम्बर कोर्ट रूम में हड़बड़ा जाती है। शायद उसने इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद नहीं की थी क्योंकि ये सवाल साफ तौर पर एम्बर हर्ड को कोर्ट में एक्सपोज कर रहा था और कोर्ट में जब एम्बर हर्ड से सवाल किए जाते हैं तब जॉनी डेप उनकी तरफ देखते तक नहीं है। इसके बाद जॉनी डेप के लॉयर्स ने कोर्ट में एक और वीडियो प्ले की जिसमें एम्बर हर्ड जॉनी से साफ साफ ये कहती है कि अगर मैं तुम्हें महिलाओं पर अत्याचार करने के लिए ब्लेम करूं तो सब मेरी ही बातों पर विश्वास करेंगे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि एम्बर शर्म से अपना फेस नीचे किए हुए बस सुनती रहती है। लॉयर कैमिल फिर एम्बर से ये पूछती है कि क्या रिकॉर्डिंग में ये आवाज आपकी है। एम्बर और जॉनी की लॉयर कैमिल की इस कॉन्वर्सेशन में हम देख सकते हैं कि जॉनी की लॉयर एम्बर को बस एक्सपोज करने में लगी हुई थी, जिसमें हमें एम्बर कई मौकों पर इन सवालों की वजह से सरप्राइज होते हुए भी दिखाई देती है। इसके बाद कैमिल एम्बर से और क्वेश्चन करती है जिनका एम्बर के पास कोई जवाब नहीं होता और वो बस चुपचाप बैठी रहती है। इसके बाद कैमिल एम्बर को जॉनी पर झूठे आरोपों में फंसाने के लिए ब्लेम करती है। तब एम्बर गुस्से से लाल हो जाती है। जॉनी के लॉयर्स एक फैक्ट और सामने लेके आते हैं जिसमें एम्बर ने अपनी एक रिकॉर्डिंग में पहले ये कहा था कि जॉनी हमेशा रिंग नहीं पहनते थे, लेकिन कोर्ट में फिर वो ये कहती है कि जॉनी हमेशा ही रिंग पहने रखते हैं। इसके बाद जॉनी के लॉयर्स ने कोर्ट में एम्बर को उन्हीं की रिकॉर्डिंग सुनाई तो वो फिर से अपने ही स्टेटमेंट में फंस गई। जॉनी हमेशा रिंग पहने रखते हैं, ये फैक्ट जॉनी के लॉयर्स इसलिए सामने लेके आए क्योंकि एम्बर के फेस पर जो चोट के निशान थे उनके बारे में मेडिकल रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि अगर ये चोट के निशान जॉनी ने किए हैं तो रिंग की वजह से ये और भी डीप होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये नॉर्मल निशान ही थे जिन्हें खुद से भी बनाया जा सकता है। इस एक्सपोजर के बाद कैमिल एम्बर से पूछती है कि आपने पूछताछ के दौरान ये बताया था कि जॉनी ने आपके फेस पर हिट किया था जिससे आपकी नाक टूट गई थी, क्या ये बात सही है? Also testify that Mr. Depp again whacked you in the face after the Met Gala in May of 2014, right? That is correct. You testified that you thought he hit you so hard he broke your nose. That's correct. एम्बर इन सवालों पर हाँ कहती है, लेकिन जब कैमिल उनसे पूछती है कि अगर तुम अपने चेहरे की खरोच वाली फुटेज दिखा सकती हो तो टूटी हुई नाक की फोटो क्यों नहीं दिखाई, इस पर एम्बर कहती है कि मैं अपने लॉयर्स को सभी फोटो दे चुकी हूँ। You testified you took a picture of your face after this. I did. But you didn't show that picture to the jury, did you? I would like to. But you didn't show it, did you? That's not up to me. You understand you were under an obligation to produce all photographs after any alleged incidents of violence, right, Ms. Heard? I produced everything. You didn't produce any photographs after the Met Gala. I produced everything. उन्होंने कोर्ट में ये फोटोज क्यों नहीं दिखाई इसके बारे में मुझे नहीं पता। वो बस ये कहती रही कि मैंने सब कुछ अपने लॉयर्स को दे दिया है। इसके बाद एम्बर बस झूठ बोलती रही कि मैंने सब कुछ अपने लॉयर्स को दे दिया है जो उन्हें एविडेंस के लिए चाहिए था, लेकिन कोर्ट में एम्बर के लॉयर्स ने अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं दिखाया। इसके बाद जब एम्बर से पूछा गया कि अगर जॉनी ने आपकी नाक तोड़ दी थी तो आप उसी दिन शाम को एक पार्टी में कैसे चले गए? To my lawyers, everything I've turned over, literally everything that I have. Is it your testimony, Ms. Heard, that you sought medical treatment after Mr. Depp allegedly broke your nose after the Met Gala? Not after the Met Gala, I did not seek medical attention, no. और वहाँ ली गई किसी भी फोटो में आपके फेस पर कोई भी निशान क्यों नहीं देखा गया था? इस पर एम्बर ने कहा कि चोट के निशान मैंने मेकअप से छिपा लिए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुए इंसिडेंट पर कैमिल उनसे कहती है, And you testified that you had a bruise across your jaw from when Mr. Depp, quote, clocked you in the face, end quote.
That's true. You didn't take any pictures of these injuries while you were in Australia, did you? I don't think I took any pictures. You just took 2 pictures of Mr. Depp's writing on a mirror. जैसा कि आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में भी जोनी ने आपके फेस पर मारा था, तो आपने उसकी फोटोज क्यों नहीं ली? जबकि जोनी डेप द्वारा दीवार पर जो लिखा गया था उसकी फोटो आपने कोर्ट में शो करने में जरा भी देरी नहीं की। एक्चुअली एम्बर यहाँ भी झूठ बोल रही थी क्योंकि उनके पास आईपैड और मोबाइल था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने फेस की फोटो नहीं ली, बल्कि जोनी ने अपनी कटी हुई उंगली के बहते हुए खून से जो भी कुछ दीवार पर लिखा था उसकी फोटो कोर्ट में शो की। इसके साथ साथ एम्बर ने यह भी कहा कि उन्हें जोनी ने ऑस्ट्रेलिया में वोडका की बोतल से सेक्सुअली असोल्ट किया था, जिससे उन्हें ब्लीडिंग भी होना शुरू हो गई थी। लेकिन जब एम्बर की मेडिकल रिपोर्ट में ये सब चेक किया जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कैमिल एम्बर के इस झूठ को एक्सपोज करने के बाद कोर्ट रूम में एक और वीडियो प्ले करती है जो ऑस्ट्रेलिया में हुए एक लेट नाइट शो की थी, जिसमें एम्बर एकदम सही दिखाई पड़ती है। और ये लेट नाइट शो उसी दिन का था जिस दिन एम्बर ने अपने साथ वोडका की बोतल से हुए सेक्सुअली असोल्ट और ब्लीडिंग की बात कही थी। लेकिन इस वीडियो में एम्बर को देखकर ऐसा जरा भी नहीं लग रहा था। इसके बाद जॉनी डेप की लॉयर कैमिल कोर्ट में एम्बर के और भी झूठ एक्सपोज करती है, जिसमें कैमिल कोर्ट में एम्बर द्वारा दिखाई गई वो फुटेज फिर से दिखाती है जिनमें उनके चेहरे पर बहुत कम खरोच के निशान है। लेकिन एम्बर ने जो फुटेज पीपल मैगजीन को पब्लिश करने के लिए दिए थे उसमें और भी ज्यादा खरोच के निशान ऐड किए गए थे ताकि जॉनी डेप को बदनाम किया जा सके। लेकिन एम्बर ने इस पर कहा कि मैंने कोई भी फोटो मैगजीन को नहीं दी थी, इनफैक्ट मेरे लॉयर्स ने ये फोटोज मैगजीन को दी थी। एक्चुअली एम्बर कोर्ट में अपने झूठ को लेके जहां कहीं भी फंस जाती थी तो वो उसका ब्लेम अपने लॉयर्स पर डाल देती है ताकि बाद में एम्बर के लॉयर्स इनसे निपट सके। कोर्ट में कैमिल ने यह भी कहा कि अगर एम्बर को फेस पर चोट लगी थी तो उसे मेडिकल असिस्टेंस के लिए जाना चाहिए था, लेकिन वो जॉनी डेप की सोते हुए की फोटो लेने में ज्यादा बिजी थी, जिन्हें वो अपने फ्रेंड्स को भेज रही थी ताकि वो जॉनी को बाद में ब्लेम कर सके। कैमिल एम्बर के झूठ एक के बाद एक एक्सपोज करने में लगी हुई है, जिसमें सबसे बड़ा एक्सपोजर ये था कि जब जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बीच डाइवोर्स हुआ तब जॉनी ने $7 मिलियन सेटलमेंट अमाउंट एम्बर को दिए थे। लेकिन एम्बर हर्ड कोर्ट के बाहर सभी जगह अपने इंटरव्यू में ये कह रही थी कि मैंने वो अमाउंट डोनेट कर दिया है, जबकि एम्बर ने $7 मिलियन में से $1 भी डोनेट नहीं किया था। और जब कैमिल ने एम्बर से ये पूछा कि आपने ये अमाउंट डोनेट किया या नहीं, तब एम्बर ने कहा कि मैंने ये अमाउंट डोनेट करने की कसम खाई है। It is true. I pledged the entirety. But you didn't donate it. Unfortunately, You didn't donate it. It's a yes or no. I haven't been able to to fulfill those. So that's a no, right, obligations. Ms. Heard? I made the pledge. I want to be very clear. I pledged the entirety. I haven't been able to fulfill those pledges because I've been sued. You had all of the $7 million for 13 months before Mr. Depp sued you, and you chose not to pay it to the charities you pledged it to. एक्चुअली एम्बर हर्ड कोर्ट में कहती है कि इससे पहले कि ये अमाउंट मैं डोनेट करती मुझ पर डेप ने केस कर दिया था, लेकिन तब कैमिल कहती है कि डेप ने आपको ये अमाउंट 13 महीने पहले दिया था और 13 महीने बाद डेप ने आप पर केस किया, तो क्या इस बीच आपको ये अमाउंट डोनेट करने का टाइम ही नहीं मिला? एक्चुअली एम्बर हर्ड $7 मिलियन कभी डोनेट करना ही नहीं चाहती थी। इनफैक्ट वो इस अमाउंट को जॉनी डेप के अगेंस्ट कोर्ट केस में लगाना चाहती थी ताकि वो जॉनी डेप को बर्बाद कर सके। एम्बर के सारे झूठ कैमिल वास्कुएज द्वारा एक के बाद एक एक्सपोज किए जा रहे हैं। इससे ये तो प्रूव हो जाता है कि जॉनी डेप को सच में ही बेहतरीन लॉयर्स मिले हैं। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, जिसमें हर रोज नए नए खुलासे होते ही जा रहे हैं। इस केस के बारे में और अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।